आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। भारत चीन के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। 25 दिन से जारी तनाव में नया मोड़ आ गया है। चीन के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के सामने उड़ान भर रहे हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के विमानों ने भी नियंत्रण रेखा पर दबदबा कायम कर रखा है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि चीन को पीछे हटना होगा, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो युद्ध का माहौल तैयार करने में लगा हुआ है। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनातनी किस हद तक बढ़ चुकी है, ये उसका एक ट्रेलर है। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया तो कीदड़ भपकी के लिए चीन ने अपने इलाके में लड़ाकू विमानों को उड़ाना शुरू कर दिया। लद्दाख में भारतीय सीमा के उस पार चीन के J-7 और J-11 लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। हालांकि चीन को खबर है कि उसकी एक एक हरकत पर भारत की पैनी नजर है, लिहाजा उसके विमान नियंत्रण रेखा के उस पार 30 किलोमीटर से आगे आने का दुस्साहस नहीं दिखा पा रहे। भारतीय खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि चीन पर नजर रखने में जरा सी भी कोर कसर अब बाकी नहीं है। चीन के लड़ाकू विमान जैसे ही उड़ान भरते हैं, भारत के सुरक्षा तंत्र की नजरें उन पर तन जाती हैं। भारत को खबर है कि चीन के लड़ाकू विमान PLA के 2 एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं। इनमें से एक भूटान में है और दूसरा गुरगुंजा एयरबेस है। बताया जा रहा है कि चीन ने इनमें से हर एक में 10 से 12 J-7 और J-11 लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है। विमान पूर्वी लद्दाख के उस पार उड़ान भर रहे हैं। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का आमना सामना थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच चीनी सेना ने सरहद के दूसरी तरफ अपने 2 एयरबेस होतान और गरगुंसा में लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। चीनी सेना के J-7 और J-11 जैसे लड़ाकू विमान 30 किलोमीटर के दायरे में लगातार उड़ान भर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना बिना किसी दबाव के चीन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। जहां तक भारत की बात है तो उसने चीन को सबक सिखाने का इंतजाम कर रखा है। मई के पहले हफ्ते में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में जब भारतीय सेना का एक चॉपर और चीनी हेलीकॉप्टर हवा में एक दूसरे के करीब आए थे, उस समय ही भारत ने अपने लड़ाकू विमानों को पूर्वी लद्दाख सेक्टर भेज दिया था। ये विमान अब विवादित क्षेत्र में जबरदस्त हवाई गश्त कर रहे हैं। चीन ने कोई भी गुस्ताखी की तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, लिहाजा वो अपनी आक्रामकता को काबू में रखे। उसके मैचिंग में भारत कहीं कमतर नहीं है। भारत के भी लगभग इतने ही डिविजन्स, माउंटेनियरिंग स्ट्राइक डिवीजन है, माउंटेनियरिंग डिवीजन है, एक ब्रिगेड है, तो ये सब गलवान वैली में, फिर पूर्वी लद्दाख में, तो हर जगह तैनात हैं। और भारतीय वायुसेना के भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है लद्दाख में और सफिशिएंट है। हमारी जो युद्ध सामग्री है वो पहुंचाई जा सकती है। उसके अलावा न्योमा में हमारा एयरबेस भी है। तो भारत चीन से कहीं भी कमतर नहीं है, लेकिन अच्छा ये होगा कि कूटनीतिक स्तर पर ये मामला सुलझ जाए। चीन का होटान एयरबेस लगभग 1 साल पहले से ही भारतीय एजेंसियों की निगरानी में है। पिछले साल यहाँ 6 पाकिस्तानी JF-17 लड़ाकू विमान पहुंचे थे। विमानों ने पश्चिमी लद्दाख के उस पार POK के स्कार्दू एयरबेस से उड़ान भरी थी। वहां से ये होटान पहुंचे थे, जहां शाहीन 8 नाम के युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। इधर भारत लद्दाख से मानव रहित विमानों यानी UAV से नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ के हालात और गलवा नाला में चीन की मौजूदगी पर पल पल नजर रख रहा है। भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। ये बात आज तक से खास बातचीत में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बता चुके हैं। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलें। सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लाख समझाने के बावजूद चीनी सेना वापस जाने की बजाय नियंत्रण रेखा पर डटी है। यही नहीं, वो सैन्य जमावड़ा बढ़ाती जा रही है। ऐसे में भारत ने भी पूर्वी लद्दाख के विवादित इलाके में तोपों और टैंकों समेत भारी हथियारों और युद्धक उपकरणों को जुटा लिया है। हिंदुस्तान और चाइना दोनों ने ही टैंक्स और आर्टिलरी अपने रेयर में जमा कर दिए हैं। इससे साफ तौर पर नजर आता है
कि दोनों में से कोई भी साइड जो है आसानी से पीछे नहीं हटने वाला और लॉन्ग स्टैंड ऑफ डुकड़म की तरह इन दी ऑफिंग है। दोनों देशों में पिछले 25 दिनों से जारी तनातनी के बीच हथियारों का जखीरा बढ़ता जा रहा है। बातचीत से हल निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। इस बीच लद्दाख के युद्ध का मैदान बनने की आशंका बढ़ती जा रही है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। जमीन के लालची चीन की भूख मिटने का नाम नहीं ले रही है। उसने पूरे तिब्बत को ही हड़प लिया, जिसकी हैसियत एक देश की थी। उसी तिब्बत की निर्वासित सरकार आज भारत में है। उसका कहना है कि अगर वादे के मुताबिक चीन तिब्बत को स्वायत्त बना दे तो भारत चीन का सीमा विवाद हमेशा हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। लद्दाख पर चीन भारत से भिड़ने चला आया है, लेकिन उसकी कमजोर नस अब दुनिया के कई देश दबा रहे हैं। चीन की एक कमजोर नस है तिब्बत। वही तिब्बत जो एक मुकम्मल देश था, लेकिन चीन ने 1950 में उस पर कब्जा जमा लिया। तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में रह रही है। उसके निर्वासित प्रधानमंत्री ने आज तक से खास बातचीत में दावा किया कि अगर तिब्बत की समस्या हल हो जाए तो भारत चीन के बीच सीमा का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारा तो यही मानना है कि जब से चीन का आर्मी इंडिया के बॉर्डर में आया तब से ये टेंशन चल रहा है। पहले जब तिब्बत इंडिया का बॉर्डर था, हमारा सीमाना में ना आर्मी का जरूरत था ना बंदूक का जरूरत था। आजकल अब भारत सरकार $60 बिलियन खर्च कर रहा है। इस नक्शे पर गौर कीजिए। यह उस तिब्बत का नक्शा है जो अब चीन के कब्जे में है। 1950 तक तिब्बत की सीमा भारत से लगी थी। तब दोनों तरफ सैनिकों की तैनाती नहीं थी। आज चीन की सेना लद्दाख के सामने खड़ी है। युद्ध जैसे हालात हैं। दरअसल 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा जमा लिया। तब चीन में माओ जेदांग का शासन था और तिब्बत में नए दलाई लामा की ताजपोशी हुई थी। वही दलाई लामा जो आज भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। तब चीन ने तिब्बत पर यह कहते हुए कब्जा जमाया कि वो उसे पश्चिमी प्रभाव से बचा रहा है। वही जमीन का लालची चीन अब लद्दाख पर नजर गड़ा रहा है। अगर उसे तिब्बत को स्वायत्तता देने पर मजबूर किया जाए तो सीमा विवाद की समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। तिब्बत और इंडिया के बीच में 2000 साल में जैसे थे वैसे ही बनाओ। अब ये जो टेंशन है 70 साल से हो रहा है ना, तो भारत और इंडिया के बीच में बात करके तिब्बत को शांति का क्षेत्र बनाना है, जोन ऑफ पीस, और बॉर्डर को डिमिलिटराइज करना है। चीन ने तिब्बत से बाकायदा लिखित समझौता किया था कि वो उसके 12 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके को स्वायत्तता देगा। इस समझौते पर तिब्बतियों ने दस्तखत भी कर दिए। इसके बाद चीन ने तिब्बत को 4 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन आज तक तिब्बत को स्वायत्तता नहीं दी। उल्टा उसने तिब्बतियों पर बेइंतहा जुल्म किए। इसके बाद ही दलाई लामा और तिब्बत की सरकार ने भारत में शरण ली। इस बात से भी चीन नाराज हुआ, लेकिन अब अमेरिकी संसद में तिब्बत को आजादी दिलाने की मांग को लेकर प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं। लालची चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान और हांगकांग पर भी अमेरिका समेत विश्व समुदाय चीन के खिलाफ हो गया है। इससे बौखला कर ही चीन का आधिकारिक मीडिया भारत को ऊल जुलूल नसीहत दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर लिखा, भारत को सलाह है कि वो अमेरिका चीन के विवाद में ना पड़े। अगर नए कोल्ड वॉर में भारत चीन पर हमला करने में अमेरिकी मोहरा बन गया तो महामारी के बीच उस पर पड़ने वाली आर्थिक मार से भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। भारत ने पहले ही अमेरिका के दखल को खारिज कर दिया है। इसके बावजूद चीन को चिंता खाई जा रही है कि अमेरिका भारत मिल गए तो न जाने क्या होगा। इस वजह से चीनी मीडिया गिदड़ भभकी दे रहा है। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है तो उसकी फिक्र चीन को करनी चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर दुनिया भर के देश उसका बॉयकॉट करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं चीन की तिलमिलाहट इस बात को लेकर भी है कि 1000 से ज्यादा कंपनियां चीन को छोड़ भारत में आने की तैयारी में है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। अपनी ताकत के नशे में चूर चीन को मंजूर नहीं कि भारत नियंत्रण रेखा पर सड़कों का जाल बिछा ले।
उसे ये बर्दाश्त नहीं कि भारत सरहदी इलाकों में पुल और हवाई पट्टी बना ले। लेकिन भारत ने भी ठान लिया है कि चीन चाहे कितना ही क्यों न तिल मिलाए, वो पूरी रफ्तार से विकास के काम को आगे बढ़ाता रहेगा, और वही दिख भी रहा है। लद्दाख से नियंत्रण रेखा तक जाने वाली इन बेहतरीन सड़कों के निर्माण से चीन बौखलाया हुआ है। नियंत्रण रेखा के पास विकास के इन कामों पर चीन को आपत्ति है। गलवान नाला और पेंगोंग त्सो झील के पास भारत सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है। 5 मई को झड़प की शुरुआत इन सड़कों के निर्माण को लेकर ही शुरू हुई, लेकिन इन इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने वाला बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ काम को तेजी से बढ़ाता जा रहा है। जिस अंदाज से सीमा सड़क संगठन ने इस पूरे इलाके में चीन से सटी सीमा के साथ सड़कों का जाल बिछाया है और बड़े बड़े और महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किया है, उससे चीन तिलमिलाया है। दरअसल दुर्बक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बनकर तैयार है, लेकिन श्योक नदी पर बन रहे 450 मीटर लंबे पुल को अंतिम रूप दिया जाना है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय को मजदूरों की जरूरत है। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रेल से 11 ट्रेनों की मांग की है। इन ट्रेनों से श्रमिकों को लद्दाख, हिमाचल और जम्मू कश्मीर ले जाया जाएगा। भारत चीन तनातनी के बीच बिहार झारखंड के श्रमिक बॉर्डर पर बाकी बचे प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। ये ट्रेन 4 जून से 28 जून के बीच चलाई जाएगी। दरअसल गर्मियों में 4.5 महीने का वक्त ही ऐसा होता है जब इन इलाकों में बर्फ नहीं होती और निर्माण का काम तेजी से चल सकता है। चीन इस बात को जानता है और इस वजह से ही वो इस काम में अड़ंगा डाल रहा है। स्टैंड ऑफ में जहां तक कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज का सवाल है, दोनों मैं कहूंगा आईबॉल टू आईबॉल है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग कहीं पर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, डिसएडवांटेजेस पोजीशन में नहीं है। चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर निर्माण के काम को लेकर तनातनी कोई नई बात नहीं है। डोकलाम में चीन ने भारत पर नकेल कसने के लिए भूटान के इलाके में सड़क बनानी शुरू की तो भारत ने दखल देकर उसे रोक दिया। माना जा रहा है कि 73 दिन के डोकलाम विवाद का बदला लेने के लिए लद्दाख में विवाद खड़ा किया है। भारत ने सेना के बलबूते पुख्ता जवाब देने के साथ ही बातचीत का रास्ता खुला रखा है। जहां तक चीन का सवाल है, मैं इतना ही कहता हूं कि डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के माध्यम से बातचीत चालू है, परंतु एक बात निश्चित है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और भारत के सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है। इसकी कुछ भी हानि हम नहीं होने देंगे। चीन के विवाद खड़ा करने की एक और वजह बताई जा रही है। भारतीय सेना ने बीते साल सितंबर और अक्टूबर में पहले लद्दाख और फिर अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड इलाकों में युद्धाभ्यास किया था। सितंबर में लद्दाख में भारत चीन के बीच तनातनी के तुरंत बाद भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपने सारे सैन्य इकाइयों को जोड़ने वाला युद्धाभ्यास किया था।